इतकी कर्नाटक में कोप्पल जिला के यालबुर्गा तालुका में स्थित एक ग्राम है। यह कुकनूर से 7 किलोमीटर एवं लक्कुड़ी से 20 किलोमीटर दूर है। इतगी चालुक्य शैली के महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तरी कर्नाटक के सबसे सुंदर एवं बड़े पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित है। यह विश्वकर्मा ब्राह्मण स्थापत्य के मंदिर शिल्पकला के अद्भुत उदाहरणों में से एक है। मंदिर की योजना में एक तीर्थ स्थल शामिल है जो एक बंद मंडप से एक वेस्टिबुल द्वारा जुड़ा हुआ है। बंद मंडप के एक खुले स्तंभ वाले मंडप की ओर जाता है जिसमें पूरा मंदिर पूर्व की ओर है। मंदिर के कुछ हिस्से जैसे खुले मंडप की छत के बाहरी किनारे पर कंगनी और पैरापेट गायब है। मुख्य मंदिर जिसके गर्भगृह में एक लिंग शिव का प्रतीक है 13 छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है जिनमें से प्रत्येक का अपना लिंग यानी कि शिव का प्रतीक मंदिर से घिरा हुआ है। मंदिरों में दो अन्य मंदिर है जो मूर्ति नारायण और चंद्रलेश्वरी को समर्पित है जो महादेव के माता पिता थे। चालुक्य कमांडर जिन्होंने मंदिर का अभिषेक किया था। बंद मंडप में प्रत्येक तरफ एक द्वार है जिसमें पूर्वी द्वार खुले मंडप की ओर जाता है और पश्चिमी द्वार गर्भगृह की ओर जाता है। दरवाजे के पैनल अच्छी तरह से गड़े हुए हैं और पोर्च की छत में धारीदार डिजाइन बनाए हुए हैं। सजावट मंदिर के समान ही है। महान खुले मंडप में 64 स्तंभ है जिनमें से 24 पूर्ण स्तंभ है जो फर्श से शुरू होते हैं और मुख्य छत को सहारा देते हैं। शेष आधे स्तंभ है जो मंडप को घेरने वाली बेच में से शुरू होते हैं और ढलान वाली छत को सहारा देते हैं। इस हॉल के स्तंभ डबल में डोड्डा बसप्पा मंदिर का पोर्च स्तंभों और लक्कुड़ी काशी विश्वेश्वर मंदिर के खराज से बने स्तंभों की समानता रखते हैं। बंद मंडप में प्रत्येक तरफ एक द्वार है जिसमें पूर्वी द्वार खुले मंडप की ओर जाता है और पश्चिमी द्वार गर्भगृह की ओर जाता है। दरवाजे के पैनल अच्छी तरह से गड़े हुए हैं और पोर्च की छत में धारीदार डिजाइन है। बाहर दीवारों की सजावट मंदिरों के समान ही है। महान खुले मंडप में 64 स्तंभ है जिनमें से 24 पूर्ण है जो फर्श से शुरू हो जाते हैं। खुले मंडप की चौकर छत जो 4 केंद्रीय स्तंभों द्वारा समर्थित है दिलचस्प नक्काशीदार पत्थर का काम प्रदर्शित करती है। यहाँ छत को सजावटी अरबी पत्तों और मकर के काम किया गया है जो कार्तिमुख यानी कि गॉर्गियल राक्षस का चेहरे का मुख से निकलते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं। इस प्रकार के पत्थर के काम को किसी भी अन्य की तरह उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। इसके विपरीत बंद मंडप और गर्भगृह का आंतरिक भाग सादा और सरल है। ऐसा माना जाता है कि ब्रैकेट आंकड़े जो कभी बाहरी स्तंभों को सुशोभित करते थे अब गायब है। ये आगे झुकी हुई ब्रैकेट आकृतियाँ जो आमतौर पर विभिन्न पोज में महिलाओं रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हर एक पिलर पे नरसिम्हा का आपको रूप दिखाई देगा और जो पिलर रहते हैं वो एक साउथ वेस्टर्न और ईस्टर्न सभी को मिला के बनाए गए। हर पत्थर पे एक पत्थर है जिसमें हर एक भगवान की मूर्ति दर्शाती है जो हम्पी से या बदामी से नाता जोड़ती है। इतनी छोटी कारागिरी उस समय में बनाना बहुत ही बड़ी मुश्किल था। अगर एक भी गलती हुई तो पूरा काम खराब कर देती। लेकिन उस समय के जो कलाकार रहे होंगे उन्होंने एक ऐसा अद्भुत चमत्कार किया है ये अभी इस मंदिर को देखने के बाद हमें समझ में आ जाता है। मंदिर देखने के बाद मंदिर के बाहर का जो लॉन भी है वो बनाया हुआ अच्छी तरह से रखा हुआ है। ये ज़्यादातर यहाँ पे लोग नहीं आते क्योंकि इस जगह के बारे में लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है। इसीलिए हमने ये वीडियो के माध्यम से वीडियो की मदद से ये मंदिर आपको दिखाने की हमने कोशिश की है। हर एक मंदिर के पार्ट पे अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ अलग अलग रूप में दिखाई देती है।
दिखाई बनाई गई हुई है। और इसका जो ऊपरी हिस्सा रहता है वो तो इतना लाजवाब बनाया है कि देखने वाला सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे बनाया होगा ये लाजवाब ऊपरी हिस्सा। उसके बाद हम दरवाजे के नज़दीक गए तो वहाँ पे छोटी छोटी नक्काशियाँ बनाई गई है जो देखने पे ऐसा लगता है कि कम से कम इसको कितने साल लगे होंगे, या 1000-2000 भी साल बनाते बनाते लग जाएंगे, लेकिन एक कम समय में तैयार की हुई डिज़ाइन है और ये एक मंदिर का अद्भुत नज़ारा दिखाती है। तो यहाँ पे आप ज़रूर जाए, इस जगह को मिस ना करें।